today we will start exercise 6.1 of chapter 6 multiples and factors. This is a new chapter, so your syllabus begins today with a new chapter. In this chapter we will learn about multiples and factors. इस चैप्टर में हम लोग मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. We will definitely learn about some important points of this chapter. So let's begin. Good morning everyone. So there are multiples and factors. Let's say if you multiply 5 and 8 and you will get 40. Right? And you will get 40. You know this is a multiplicand and this is a multiplier and this is our जल्द से बेटा चेक में लिख देंगे. What is 40 here? What is 40 here बेटा जल्दी से चेक में लिखेंगे. Very good. 40 is product. आपने इतना पढ़ा हुआ है तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस इनके नाम चेंज हो जाएंगे. We will definitely change the names of these things and we will get multiples and factor. Very good. Learn about this. This is product. Product is called multiple. Product is called multiple. Right? And this multiplicand and multiplier both are called factors. Both are called factors. ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको. 5 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको 40 मिल जाता है, जिसमें 5 मल्टीप्लिकेंड है और 8 मल्टीप्लायर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में 40 एज अ प्रोडक्ट हमको मिल जाता है. बट इन दिस चैप्टर यू नो व्हाट इज मल्टीपल्स एंड व्हाट आर फैक्टर्स. आपको जानना है कि मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर्स क्या है. तो हम इसी चीज से जान लेते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम मल्टीपल कहते हैं और मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को हम फैक्टर्स कहते हैं. ये आपका बहुत ही छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट आर मल्टीपल्स एंड व्हाट आर फैक्टर्स. आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे इन थ्योरी फॉर्म in which it is written the product of numbers which are multiplied is also called multiple of the numbers. This is the product, so this is called multiple of the numbers. The numbers which are multiplied are factors. जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे फैक्टर हो जाते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट होता है, वही हमारा मल्टीपल होता है. तो अभी अगर मुझे फाइंड करनी हो 5 के मल्टीपल, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5. देखो कितना इजी क्वेश्चन है. फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5. अच्छा बताओ कितने फाइंड करने हैं सर? 5 फाइंड करने हैं. तो हमने 5 टाइम्स 5 लिख लिया. अगर हम 5 में इफ यू मल्टीप्लाई 5 विद एनी नंबर, अगर हम 5 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1000 करोड़ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, then we will get its multiple. राइट? 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मल्टीपल मिल जाएगा. चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 5 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई. किसी भी नंबर का आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 का भी कर सकते हो. 0 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल क्या आ जाएगा बेटा?
मल्टीपल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इजी है ना। अच्छा मैं यहाँ पे 100 का 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीपल क्या आ जाएगा, 50। देखो मल्टीपल निकालना कितना इजी है, सिर्फ अगर हमें 5 के निकालना तो 5 लिख लो सारे, और वहां पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीपल मिल जाएगा। हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2s are 10, 5 1s are 5, यहां पे हमने नंबर दे दिया 9 4, यहां पे हमने नंबर दे दिया 7 8 7 6, 5, इधर हमने नंबर लिखा 7 8 7 6 4 3 1। क्या इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्या इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। 3 9 3 8 2 1 5 5। ओके, तो यहां पे हमने देखा कि अगर हमने 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो हम उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीपल मिल जाएगा। अभी समझ में आ गया बेटा। देखो दीज आर द फैक्टर्स, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन कौन है, 5 एंड दिस नंबर इज आवर फैक्टर एंड दिस इज आवर मल्टीपल। समझ में आ गया, हमने जिनको मल्टीप्लाई किया है वो हमारे फैक्टर हो जाते हैं और जो आंसर आता है वो हमारा मल्टीपल हो जाता है। इज इट क्लियर नाउ? यस, वेरी गुड। अभी हम देखते हैं, अगर हमें बोला जाए, देखो वन मोर थिंग इज देयर, 5 multiply by 7 multiply by 8, how much it is, how much it will beta, 7 multiply by 8 and it will be, जल्दी से बताएंगे, टेबल्स भूल जाते हो क्या आप बेटा, चैट में जल्दी से लिख दिया करो, है ना। 7 8s are, भूल गए, कुछ बच्चे तो आसमान में देख रहे हैं, है ना, आसमान में देख रहे हैं। 56, 7 8s are 56। बेटा आसमान में टेबल थोड़ी लिखी होती है, या आपको सीलिंग पे जहां पे फैन लगा हुआ है फैन पे टेबल लिख रखी है क्या आपने, नहीं ना, तो ऐसे ऊपर देखने से क्या मिल जाएगा आपको टेबल, नहीं मिलेगा ना। चलो देखते हैं, तो हमारे पास 7 and 8 आर फैक्टर्स। 7 and 8 क्या है हमारे पास, फैक्टर्स। यहां से हम जान लेंगे फैक्टर्स 7 and 8, राइट। और मल्टीपल क्या है हमारा, मल्टीपल ऑफ 7 and 8। 7 and 8 का मल्टीपल जल्दी से बताएंगे, 56। वेरी गुड, 7 and 8 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इजी है, इजी है ना, इजी है ना, वेरी गुड। अभी हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पता है हमने कितनी प्रॉपर्टियां पढ़ ली, हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली अब तक। पहली प्रॉपर्टी थी व्हाट इज मल्टीपल, दूसरी प्रॉपर्टी थी व्हाट आर फैक्टर्स, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि हमने उसमें 0 से लेके किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई भी नंबर मिल जाए, कोई भी मल्टीपल मिल जाएगा। मल्टीपल निकालने के लिए किसी भी नंबर में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से लेके किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज टू नंबर्स। अगर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है, मल्टीपल निकाला है, तो ये जो मल्टीपल होगा 7 and 8 दोनों का मल्टीपल होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 7 7 का मल्टीपल होगा, नहीं, ये 7 and 8 बोथ ऑफ द नंबर्स विल गेट द मल्टीपल एज 56। देखो मैंने यही लिखा है, मल्टीपल ऑफ 7 and 8 इज 56।
ओके, नाउ वन मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना. तो यहां पे हम सिर्फ 1 की और इटसेल्फ की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. ठीक है, 1 की और इटसेल्फ की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हमें हमेशा ऐसे बोला जाता है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 as well as itself. जैसे 5 multiply by 1 we will get 5. Every number is a multiple of 1 as well as itself. आपने जितनी भी टेबल देखी होंगी उसमें एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है और 1 का भी मल्टीपल होता है. देखो अगर हम 5 को एज अ मल्टीपल ले लेंगे, 5 इज अ मल्टीपल, 5 इज अ मल्टीपल, राइट. तो ये किस किस का मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 1 एंड 5 इज 5, है ना. अब मैं यहां पे कुछ भी लिख दूं, देखो मल्टीपल ऑफ 1 एंड 50. जल्दी बताएंगे इसका मल्टीपल कौन हो जाएगा? इज 1 एंड 50 का मल्टीपल कौन होगा? हमें मल्टीपल निकालना है तो 1 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो. 1 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आ जाएगा. तो देखो यहां आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हमारे पास जो यहां पे 5 आया तो वो खुद का ही मल्टीपल है ना. अगर हमने 50 ले लिया तो वो भी खुद का मल्टीपल है ना. और हमने यहां पे 1 लिया, वो भी इसका 1 एंड 5 का मल्टीपल 5 है, 1 एंड 50 का मल्टीपल 50 है ना. अगर मैं लिखता हूं मल्टीपल ऑफ 1 एंड 999, जल्दी से बताएंगे बेटा. मल्टीपल ऑफ 1 एंड 999, 999. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. सो एवरी नंबर, कोई भी नंबर ले लें, 999 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एज वेल एज इटसेल्फ. तो आपने यहां देखा कि 5 जब हमने अच्छा इसको अब हम अपोजिट पढ़कर देखते हैं, है ना. अब हम इसको, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना. ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अब हम इसको बिल्कुल अपोजिट लेते हैं, है ना. बिल्कुल अपोजिट लेते हैं. चलिए इसको बिल्कुल अपोजिट लेंगे. अभी आपने इतना पढ़ लिया है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा. चलो इसको बिल्कुल अपोजिट लेते हैं. 5 मल्टीपल ऑफ, चलो बताओ मुझे 5 किस किस का मल्टीपल है? चलो बताओ मुझे, जल्दी से बताओ. सभी लोग बताएंगे 5 किस किस का मल्टीपल है. 5 एक तो खुद का मल्टीपल होगा, ठीक है सर. एक तो ये खुद का मल्टीपल है, एक तो हमने 5 ले लिया. दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर क्या है? 5 1s are 5. 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 1. वही तो मैंने यहां लिखा है. 5 कब आया हमारा? किस किस को मल्टीप्लाई करके 5 आया? 5 और 1 को मल्टीप्लाई करके 5 आया. वेरी गुड. अच्छा अब यहां पे मैं नेक्स्ट पूछता हूं, बताओ मुझे 7 4 9 3 मल्टीपल ऑफ which number? What are the two numbers for multiple for 7493? जल्दी से बताओ मुझे. 7493 and 7493 and 1. तो यहां आपने पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं. यहां पे देखो हम कोई भी नंबर ले लें वो खुद का मल्टीपल होता है और 1 का मल्टीपल होता है. अभी समझ में आया बेटा? ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे. ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आपको समझ में आनी चाहिए, है ना. यस वेरी गुड. तो अगर आपसे पूछा जाए
कि कोई भी दो मल्टीपल बताओ किसी भी नंबर के, तो एक तो वो खुद हो गया और एक 1 हो गया, तो कम से कम दो मल्टीपल तो होंगे किसी भी नंबर के, है ना। दो फैक्टर्स तो होंगे किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के कम से कम कितने फैक्टर्स होंगे, दो फैक्टर्स। 5 एंड 1 क्या है, फैक्टर ही तो है। 7 4 9 3 एंड 1 क्या है, फैक्टर ही तो है। तो ये हमारे पास नंबर थे, इनके मल्टीपल्स निकाल लिए हमने। समझ में आ गया, ये समझ में आया बेटा। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, है ना। एवरी मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। देखो ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी नंबर, हर एक नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर एक मल्टीपल या तो वो खुद के बराबर होगा या इससे सारे मल्टीपल बड़े होंगे। अगर हम 5 के मल्टीपल निकालते हैं तो 5 का मल्टीपल एक तो इसके बराबर हो जाएगा और या फिर इससे सारे बड़े आएंगे, सारे के सारे बड़े आएंगे। हम इसका मल्टीप्लाई, हम देखो 5 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो सबसे छोटा नंबर तो यही आएगा, 5 1 5, है ना। 5 1 5 आ गया, तो ये तो इसके बराबर हो गया। या फिर जितने भी मल्टीपल आएंगे 5 2 10, दिस इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 4, दिस इज 20, ये भी 5 से बड़ा है ना। 5 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 5 25। तो हमने ये देखा, ये पैटर्न आ गया हमारी समझ में कि मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम 5 के मल्टीपल निकालते हैं तो या तो वो 5 ही आएगा, कम से कम 5 आएगा, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन होगा, 5 का मल्टीपल 5 ही होगा, मतलब वो उसके बराबर होगा। या फिर सारे के सारे जो मल्टीपल हमने निकाले हैं वो सारे ग्रेटर होंगे, है ना। तो हमारे पास या तो वो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि हमें जैसे, अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। चलो ये सब हम रब कर देते हैं, ये सब हमने रब कर दिया। तो मुझे अभी बताओ 90, ओके, आई डोंट रिमेंबर, व्हाट डू यू डोंट रिमेंबर बेटा। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मुझे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 7 के, ठीक है, 7 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो मुझे बताओ, तो हम इसे सबसे कम किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 0 वी विल गेट 0। देखो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा था, है ना, बट मैंने आपको कर दिया कि सर या तो आप तो बोल रहे हो कि मल्टीपल हमारा या तो उसके बराबर आएगा, 7 के बराबर ही आएगा, ये हमारा मल्टीपल आ गया, या फिर उससे बड़े होंगे सारे के सारे मल्टीपल्स। जैसे हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 2 निकाला तो हमें 14 मिल जाएगा, सर ये भी बड़ा है, या तो वो बराबर आ रहा है या फिर ग्रेटर आ रहा है। लेकिन सर ये तो आप भूल ही गए, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। सर आपकी बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि हमारे जो मल्टीपल्स आएंगे वो या तो इक्वल होंगे या फिर उससे बड़े होंगे। आप देखिए यहाँ पे, तो हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो छोटा आ गया। यस, 0 इज स्मॉलर देन 7, एवरीवन नो दैट। तो हमारा ये क्यों आया, बिकॉज इट इज नॉट अ नॉन जीरो नंबर, हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है। और मैं जो बता रहा था वो क्या था, जब हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, अगर हम किसी नंबर में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीपल या तो उसके बराबर आएगा या फिर उससे सारे बड़े होंगे। ओके बेटा, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। 0 इज नॉट अ नॉन जीरो नंबर, 0 तो खुद ही 0 है, उसको तो हम नॉन जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, विच अगेन is a smaller number, it is not equal or greater than any number. Okay, last property is there is no last
multiple of any number, the number of multiple of the number is unlimited. तो अगर मुझसे पूछा जाए 7 के कितने मल्टीपल हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स 7 हैज, चलो बताओ मुझे 7 के पास कितने मल्टीपल हैं, अनलिमिटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज अनलिमिटेड। हम 7 के कितने सारे मल्टीपल निकाल सकते हैं कोई नहीं बता सकता, बस मल्टीप्लाई तो करना है। तो आप यहां पे 1 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो, करोड़ का मल्टीप्लाई करो, है ना, कितनी भी चीजों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो द मल्टीपल ऑफ 7s आर अनलिमिटेड। ये चीज समझ में आई। 7 ले लो या कोई भी नंबर ले लो। अच्छा, मैंने अगर यहाँ पे 10 लिख दिया तो इसके मल्टीपल्स कितने हैं, तब भी अनलिमिटेड है। मैंने यहाँ पे 101 लिख दिया तब भी इसके मल्टीपल्स कितने हैं, अनलिमिटेड मल्टीपल्स हैं। समझ में आई ये चीज। ओके, एक और चीज है, द मल्टीपल ऑफ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय दैट नंबर। चलो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। हम सिर्फ आज 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन वी विल डू टुडे, और दोज 3 क्वेश्चंस आर सिमिलर क्वेश्चंस, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ना। चलो जल्दी से हम लोग ये प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर हमने मल्टीपल निकाला, जैसे अगर मैं 9 का मल्टीपल निकालता हूं तो 9 से मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मल्टीपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मल्टीपल। आई विल गेट द मल्टीपल, राइट। इफ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर इन 9 वी विल गेट मल्टीपल, राइट। दिस property is saying, this fact is saying, this important point is saying a multiple of a number is exactly divisible by that number, है ना। अगर मैं बोलता हूं 8 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 2, 9 is a multiple of 3, है ना। अगर मैं बोलता हूं 8 is a multiple of 2, it means, इसका क्या मतलब है, 8 is a multiple of 2। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जिनको ऐसे समझ में नहीं आता वो ऐसे समझो, 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फुली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। हाउ मेनी टाइम्स इट विल कम, कितनी बार हो जाएगा बेटा डिवाइड, 4 टाइम्स हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, है ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। अच्छा इसका देखो, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, जल्दी से बताएंगे, देखते हैं डिवाइड करके। 9 डिवाइड बाई 3 एंड वी विल गेट 3 आंसर। सर रिमाइंडर नहीं बचा कुछ भी, इसलिए 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आर सिमिलर क्वेश्चंस, वी विल डू दीज क्वेश्चंस ओनली टुडे। आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको आने चाहिए, है ना, और ये आपको आने चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी बेटा पीडीएफ में, यू विल गेट द प्रॉपर्टीज इन पीडीएफ इन रिटन फॉर्म एंड देन यू कैन राइट फ्रॉम देयर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताओ जल्दी से, पेज नंबर आई थिंक 70, पेज नंबर 75, राइट, आई थिंक 75 और 74, इन दोनों नंबर में सही होगा। ओपन योर बुक, 74, यस 74, इट इज 74, पेज नंबर 74। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग सर्कल द मल्टीपल ऑफ 5।
सर्कल द मल्टीपल ऑफ 5, है ना, यही तो जानना है उसे। और वहां नंबर दे रखे हैं 14, 15, 33, 81, 25, 30, 35, 45 एंड 52। अरे सर ये तो बहुत ही इजी है। अरे सर ये तो बहुत ही इजी है। क्यों बेटा क्यों इजी है? सर मल्टीपल ऑफ 5 निकालने हैं। इसका मतलब ये है कि 5 से जो जो मल्टीप्लाई हो जाए या 5 की टेबल में जो आता है वही हमारा मल्टीपल है। अरे बेटा मैं ऐसे कहां तक टेबल पढ़ूंगा, मुझे टेबल लर्न नहीं है। अच्छा सर आपको टेबल लर्न नहीं है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे? डिवाइड करना शुरू करेंगे। 5 से जल्दी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 4 को 14 को। क्या ये 5 से 14 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? मुझे जल्दी बताएंगे। क्या 14 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? नहीं होता है। वेरी गुड। तो 14 हमारा इसका मल्टीपल नहीं है। क्या 15 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? क्या 15 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? सभी बच्चे बेटा टाइप किया करो, जल्दी से टाइप किया करो चैट में। आप जब चैट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। 15 डिवाइड हो जाता है 5 से, यस सर। तो ये हमारा सर्कल कर दिया हमने, ये हमारा सर्कल कर दिया। क्या 33 को हम 5 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। जल्दी बताएंगे 33 के बारे में, जल्दी बताएंगे 33। नो सर, 33 को हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या हम 81 को 5 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे, जल्दी से बहुत जल्दी लिखा करो बेटा चैट में। नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये भी हमारा मल्टीपल नहीं होगा। क्या हम 5 से 25 को डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे। 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आंसर? 5 आ जाएगा। तो ये भी हमारा मल्टीपल हो गया। क्या हम 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये भी हमारा मल्टीपल हो गया। जल्दी से बताएंगे मुझे 35 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 35 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी हमारा मल्टीपल हो गया। क्या हम 5 से 45 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताएंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। लास्ट वन इज 52। क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे। क्या हम 52 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया? कितना इजी है ना? इजी है। जल्दी से लिख देंगे अगर इजी है तो यस, इजी है, बहुत इजी है ना। वेरी गुड। वीवो बेटा, वीवो 1951 बेटा, पहले तो अपना नाम चेंज कर लो, मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन हो, है ना। ऐसे अच्छा नहीं लगता फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द मल्टीपल ऑफ 7। ये क्वेश्चन समझ में आया तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। यस मल्टीपल समझ में आ गए ना सबको? हाँ चलो अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सर, क्वेश्चन नंबर 2 हम खुद करेंगे। हाँ बेटा खुद ही करना, मैं तो बस यहाँ पे लिख दूंगा उसको, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बस लिख दूंगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 7। आई थिंक 7 ही है ना। सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 7। हमारे पास नंबर है 12, 45। बेटा सभी लोग ना पहले आंसर मत कर दिया करो, है ना। डू नॉट आंसर फर्स्ट, व्हेन आई आस्क यू द आंसर देन यू विल आंसर। बेटा जब मैं पर्टिकुलर नंबर के बारे में पूछूं सिर्फ तभी आप लोग बताया करो, है ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है फिर सर को। 35, 87, 84, 45, 21। राइट। चलो सर शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? ओके सर, गेम शुरू किया जाए। तो क्या हम 12 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम 12 को 7 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी से लिखेंगे। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी लोगों का आंसर नहीं आएगा तो मैं कैसे आगे? इसका मतलब सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम 12 को 7 से डिवाइड। अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ रहे होंगे सर कोई बड़ा नंबर होगा हमारे पास, लेट्स से 7, 4, 5, 6, 7,
अगर ये नंबर आ जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है, तो क्या सर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे? और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो ये मल्टीपल है। आई सेड हाँ, करना तो यही चाहिए, करना तो यही चाहिए, लेकिन सर इसमें तो टाइम लगेगा। तो आपको कुछ रूल्स पढ़ाए जाएंगे, जब आप थोड़े से 1-2 एक्सरसाइज और कर लोगे, उसके बाद में रूल्स ऑफ डिवीजन आते हैं। उसके बाद में क्या आते हैं? रूल्स ऑफ डिवीजन के, किस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आप सिर्फ देख के बता दोगे। तो हम 12 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। 12 की टेबल में 2 आता ही नहीं है, 7 की टेबल में 12 आता ही नहीं। क्या 45 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? जल्दी बताएंगे। 45 को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर, ये नंबर भी 7 की टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर 56, क्या 56 को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, 56 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? जल्दी से लिखा करो बेटा, बहुत जल्दी लिखा करो। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आया। हाँ कर सकते हैं सर, इसको तो डिवाइड, बहुत बढ़िया बातें कर सकते हो। तो बेटा हमने इसको सर्कल कर दिया। नेक्स्ट नंबर इज 72। चलो 72 को 7 से डिवाइड करो जल्दी से। क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा डिवाइड। बिल्कुल हटा दो इसे, भगा दो इसे घर पे। नेक्स्ट नंबर इज 7 से हमें 35 को डिवाइड करना है। क्या मैंने सर्कल कर दिया? हो, मैंने सर्कल कर दिया उस पर। क्या सही सर्कल कर दिया मैंने? क्या मैंने सही सर्कल कर दिया या गलती कर दी? हो, ये क्या कर दिया करने? 35 को 7 से डिवाइड कर दिया। सर ये तो सही है। नहीं सर ये सही नहीं है। अरे सर सही है। चलो एक और करते हैं जल्दी से। 87 को डिवाइड कर सकते हैं? 87 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं? जल्दी बताएंगे बेटा, बहुत कम टाइम बचा है हमारे। नहीं कर सकते। 84 को डिवाइड कर सकते हैं क्या 7 से? 84 को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 45 को डिवाइड कर सकते हैं 7 से? सर 45 2 बार लिख दिया है आपने। हाँ सर, क्वेश्चन में होगा तो लिख दिया बेटा, कोई और नंबर होगा। नहीं कर सकते। 45 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। 21 को कर सकते हैं क्या? 21 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़कर आराम से कर सकते हो क्या क्वेश्चन नंबर 3 को? मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं उसमें, बस मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं। वेरी गुड बेटा सिमरन, आप आ गए क्लास में, बहुत अच्छा लगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं। क्या निकाल सकते हो? वैसे टाइम अप हो गया है क्लास का, 40 मिनट्स ओवर हो गए हैं। जितनी जल्दी, हाँ तो आपका आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? होमवर्क है ना? चलो लिख लो जल्दी से। होमवर्क इज क्वेश्चन 3। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।